CLAT, another addition to the long list of failures in my life. Yes, I am a failure. I deserve nothing. Will I ever do anything in my life? Will I ever be able to achieve my dream? It seems impossible. Yes, these things still circle my brain. These things still haunt me even today. And yes, I am here to tell you all about my failure in CLAT. Hey guys, I am Chia, and for me to create this video, it's very disturbing because that was the most difficult part of my life, but I have learned a lot from it, and I want my experience to work for you in the best possible way. तो मैं जो आपको बताने वाली हूं आज इस वीडियो में, पहली बात तो पूरा देखना, और जो जो मैं बता रही हूं उन सारी गलतियों को रियलाइज करना और उन सारी गलतियों को मत करना प्लीज। चलो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं विद द थिंग्स आई ब्लेम इट ऑन। फर्स्ट इज ब्रेन रॉट। हाँ, ये रियल होता है एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, तो मुझे मालूम है कि ये रियल है। मुझे 11th क्लास में मेरा फर्स्ट आईफोन मिला था जैसा कि मैं चाहती थी, क्योंकि मेरी क्लास की एक कूल गर्ल के पास आईफोन था, तो मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि नहीं पापा मुझे आईफोन चाहिए ही है। एंड उसके बाद तो कोई ऐसी चीज थी ही नहीं दुनिया में जो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। देयर वाज टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया नहीं था जहां मैं नहीं थी। हमारे टाइम पे ना ऐसा बोला जाता था, जैसे मेरी मम्मी तो स्पेशली ऐसा बोलती थी कि यार देखो वो शुक्ला जी की बेटी इतने घंटे पढ़ती है, 12-12 घंटे पढ़ती है, तब उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तुम पढ़ सकती हो 12 घंटे? जब तुम 12 घंटे नहीं पढ़ सकती हो तो फिर तुम्हें आईफोन भी नहीं मिलना चाहिए। एंड मैं बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो जाती थी कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं भी 12 घंटे पढ़ सकती हूँ। एंड फिर वो हॉरोइंग एस्पेक्ट में आप गिर जाते हो, एंड मैं भी गिर गई। यू वोंट बिलीव कि मैं 12 घंटे पढ़ने बैठती थी, लेकिन उसमें से 6 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फोन चलाती थी, फालतू में लोगों से व्हाट्सएप पे चैट करती रहती थी, इंस्टाग्राम रन करती रहती थी, एंड मेरा दिमाग खाली ही रहता था पूरे समय। एंड दैट इज ब्रेन रॉट। मेरा दिमाग वॉज रॉटिंग। द सेकेंड थिंग इज मेंटोरशिप। किसी ने भी मुझे ये चीज नहीं समझाई कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं पता था। देयर वाज नो वन हु हैड एवर क्रैक्ड क्लैट अराउंड मी, देयर वाज नो वन हु हैड एवर वेंट टू एन एनएलयू इन फ्रंट ऑफ मी। एंड मुझे ये सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर कोई मुझे बताएगा ही नहीं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ, और फिर मैं उसको रेक्टिफाई करके अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूंगी। थर्ड ब्लेम वाज ऑन स्कूल, कि स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स होता है, पढ़ाई होती है, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, वाइवा, पता नहीं क्या कुछ नहीं। एंड नथिंग इज इजी फॉर अ स्टूडेंट इन दिस कंट्री। यस, क्लैट डिफिकल्ट है, लेकिन उसके साथ ही डिफिकल्ट है स्कूल। एंड इट वॉज वेरी कंज्यूमिंग। मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं अपना टाइम कहां से निकालूं पढ़ाई का। वो जो 12 घंटे पढ़ने हैं वो निकलेंगे कहां से, जब मैं आधे से ज्यादा टाइम तो स्कूल में वेस्ट करती हूँ। जब मैं आधे से ज्यादा टाइम स्कूल की पढ़ाई में वेस्ट करती हूँ तो मैं क्लैट के लिए कैसे पढ़ूंगी। बट जब मैं अब देखती हूँ अपनी जर्नी की तरफ, तो मुझे ये समझ में आता है कि किसी भी चीज को ब्लेम करना इज इजी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये तीनों चीजें ऐसे एस्पेक्ट्स नहीं थे जिन्होंने मेरे फेलियर को कहीं ना कहीं एड किया है, लेकिन गलती मेरी थी और मैंने उस चीज को रियलाइज किया। देयर वर टू मिस्टेक्स, ओनली टू मिस्टेक्स जो मेरे साथ हो रही थी, दो चीजें जो मैं कर रही थी एंड जिनकी वजह से मैं फेल हुई। फर्स्ट इज बर्नआउट। बर्नआउट को समझना बहुत जरूरी होता है। आप अपने आप को पूरे समय इस तरीके से गैसलाइट करते रहते हो कि नहीं यार तुझे कुछ नहीं हुआ, तू तो कर सकती है, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, इतना पढ़ सकती है, इतना कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की एक एक कैपेसिटी होती है। जितनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से आपकी कैपेसिटी होती है कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितनी देर पढ़ सकते हैं, एंड वो आपको समझना जरूरी है, नहीं तो बर्नआउट होगा ही। अब बर्नआउट कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, इफ यू अग्री विथ मी प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। आप सुबह उठते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं, उसमें से आधा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं स्क्रोलिंग में,
चैटिंग में एंड इन्हीं सब चीजों में। और उसके बाद आधा टाइम जो होता है उसमें आप पढ़ाई करते हैं। आपको समझ में आता है आपकी पढ़ाई खत्म ही नहीं हुई है और 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं? आप रात भर पढ़ाई करते हैं और सोते नहीं है। और उसके बाद सुबह जाते हो स्कूल में और फ्लेक्स करते हो, यार भाई मैं तो रात भर पढ़ के आई हूँ, यार मैं तो इतना पढ़ती हूँ, मैं तो उतना पढ़ती हूँ, बस फ्लेक्स करते रहते हो। एंड देन व्हाट हैपेंस? देन नथिंग हैपेंस, क्योंकि दूसरे दिन एंड पूरा हफ्ता आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। आपका ब्रेन इस मोड पे चला जाता है कि नाउ आई नीड टू रिलैक्स, प्लीज गिव मी सम स्लीप, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, स्पेशली समथिंग स्वीट टू ईट। करेक्ट? तो उस वजह से आप बर्नआउट हो जाते हो। जैसे ही आप बर्नआउट हो जाते हो कुछ नहीं बचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन आएगा कहां से? जब प्लान नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो फॉलो क्या करोगे? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी प्लान को अच्छे से फॉलो करना एंड उसके बेसिस पे जो भी उसका आउटकम है उसको अचीव करना। बट लेकिन प्लान ही नहीं है, टू डू लिस्ट ही नहीं है, टास्क ही नहीं है दिन भर के, हमको बस पढ़ना है, हमें मालूम है क्या पढ़ना है नहीं पता, कैसे पढ़ना है नहीं पता, तो फिर कैसे बनेगा डिसिप्लिन? इसीलिए डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्लानिंग करें, हर एक महीने की, हर एक वीक की, हर एक दिन की प्लानिंग करें। नेक्स्ट वीडियो पे इसी के ऊपर बात करूंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अभी रुको, काफी कुछ बचा है। द लास्ट थिंग इज ओवर स्मार्टनेस। यस, हम सब में है, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे लेकिन तुम जानते हो कि तुम हो ओवर स्मार्ट। अगर नहीं भी जानते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे ओवर स्मार्ट हो। एक भैया रहते थे मेरे घर के पास में एंड उन्होंने क्लैट क्रैक नहीं किया था। ही ऑल्सो फेल्ड इन क्लैट जस्ट लाइक आई डिड, जस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल डू। करेक्ट? लेकिन मैंने उनको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने मुझसे पूछ बोला था कि चिया, अगर तू क्लैट दे रही है तो मेरी 2 बात बहुत अच्छे से सुन ले। पहली, मॉक्स फर्स्ट वीक से ही देना चालू कर देना, क्योंकि मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ओवर स्मार्ट थी, जैसे तुम ओवर स्मार्ट हो, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ लास्ट के 2 से 3 महीने ही मॉक दिए, जिसकी वजह से मेरी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई। मैं ये सोचती थी कि कोई मॉक कैसे दे सकता है बिना रेडी हुए, तो पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, सब कुछ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करूंगी। जब मैं मॉक भी देती थी ना, तब भी मुझे डर लगता था कि शायद मेरा क्लैट क्रैक नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ वाले लोगों के मॉक में अच्छे मार्क्स आते थे और मेरे ठीक ठाक एवरेज मार्क्स, एवरेज रैंक आई और कोई एनएलयू नहीं मिला। तो एवरेज की जगह नहीं है यहाँ, यहाँ पे ब्रिलियंट होना पड़ता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भैया ने मुझसे बोली थी कि अगर चिया तुझे अच्छा एनएलयू चाहिए है तो मैथ्स करनी पड़ेगी। तूने मैथ्स को छोड़ा तो एनएलयू ने तुझे छोड़ा। लेकिन मैंने उनकी ये भी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा अगर मुझे मैथ्स नहीं आता है तो मैं कैसे करूंगी, मैं क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करूं, मैं जीके पढ़ूंगी, मैं रात रात भर जीके पढ़ूंगी, मैं सारे जीके के टॉपिक्स कवर कर लूंगी, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो ओवर स्मार्ट समझ रही हूँ अपने आप को, हूं तो गधी। तो मैंने भैया की बात बिल्कुल नहीं सुनी। एंड भैया की बात ना सुनने का सबसे बड़ा खामियाजा भी मैंने भरा। दैट इज, मेरा क्लैट क्रैक नहीं हुआ क्योंकि मेरे मैथ्स में कुछ भी मार्क्स नहीं आए। तो वहां अगर मार्क्स आ जाते तो शायद थोड़ी सी रैंक इधर उधर बढ़ जाती, थोड़ी क्या बहुत बढ़ जाती, एंड मुझे कोई ना कोई एनएलयू जरूर मिल जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम उन लोगों को मत ढूंढो जिनसे तुम चाहते हो, जिन लोगों से तुम चाहते हो कि तुमको मेंटोरशिप मिले। जिससे भी मेंटोरशिप मिल रही है उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। सेकंड इज, फोन को अपनी लाइफ मत बनाओ। फोन तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, उसको अपना जीवन बनाने की जरूरत नहीं है। यू टेक रेस्ट, यू टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। मैं बोलती हूँ कि तुमको इतना टाइम मिलेगा अगर तुम अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ोगे कि तुम नेटफ्लिक्स में सीरीज देख पाओगे और कंप्लीट कर पाओगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है क्लैट, लेकिन प्लान होना जरूरी है। ठीक है? तो अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तुम किसी भी चीज को फेस कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमसे हो नहीं पा रही है पढ़ाई, तुम नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुमको सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें कमेंट करना है, क्योंकि मैं हूं जो तुम्हारी चिया दीदी, जो तुम्हारे बारे में एक्सट्रीमली केयर करती है एंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारी हेल्प करती है। तो कमेंट बैक जरूर करेगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, बाय।